हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर। तो आज हम बात करने वाले हैं जो है कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो है कि कल हम लोगों ने पढ़ा था आनुवांशिक पदार्थ की खोज में जो है कि हम लोग शुरुआत ही किए थे। तो हम लोग क्या पढ़े थे, ये लास्ट वाला लेक्चर था आनुवांशिक, लास्ट वाला टॉपिक था क्या, आनुवांशिक पदार्थ की खोज। आनुवांशिक पदार्थ की खोज के लिए जो जो प्रयोग किए गए थे उसमें से हम लोग, जैसे कि आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए। तो डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। इसको प्रूव करने के लिए जो है कि कई प्रकार के वैज्ञानिकों ने या कई वैज्ञानिकों ने जो है कि अपना अपना मत दिया है, अपना अपना योगदान दिया है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम जो है कि आनुवांशिक पदार्थ खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे क्या, ग्रिफिथ। कौन थे? ग्रिफिथ थे। तो ग्रिफिथ ने रूपांतरण का प्रयोग किया। इसका रूपांतरण का उन्होंने किसका प्रयोग किया? रूपांतरण का उन्होंने प्रयोग किया। उसके द्वारा उन्होंने क्या बताया कि जो निमोनिया, जो स्तनधारियों में जो निमोनिया काज करने वाला होता है, निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाला होता है, जैसे बोलते हैं न्यूमोकॉकस एंड डिप्लोकॉकस। ये क्या होते हैं? इन पर जो है कि अपना प्रयोग किया। न्यूमोकॉकस और डिप्लोकॉकस पे इन्होंने क्या किया? अपना प्रयोग किया। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। इसकी खोज के लिए सर्वप्रथम ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने रूपांतरण का प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि स्तनधारियों में जो निमोनिया रोग उत्पन्न होता है, जो या उत्पन्न करने वाले जो रोग कारक हैं, जिससे कि न्यूमोकॉकस और डिप्लोकॉकस, इन पर जो है इन्होंने प्रयोग किया और बताया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। लेकिन उन्होंने इसका प्रयोग किया तो बताया कि जो है कि बताया कि न्यूमोकॉकस प्लस डिप्लोकॉकस पे जब इन्होंने प्रयोग किया तो ये जो है कि दो विभेद प्राप्त किए। दो अंतर प्राप्त किए। वो अंतर क्या थे? पहले अंतर को उन्होंने कहा उग्र विभेद, जिसको एस स्ट्रैंड बोला जाता है, और दूसरे को बोलते हैं अनुग्र विभेद, जिसको बोलते हैं आर स्ट्रैंड। ठीक, क्या बोलते हैं? आर स्ट्रैंड। अब हम लोग बात करने वाले हैं एस स्ट्रैंड। मतलब होता है उग्र विभेद। उग्र विभेद में क्या कहते हैं कि इस विभेद वाले जीवाणु चिकनी भित्ति यानी स्मूथ वाल्ड होते हैं। उग्र विभेद में क्या कहा कि उस विभेद वाले जीवाणु जो होते हैं वह क्या होते हैं? स्मूथ वाल्ड होते हैं, या उनकी जो भित्ति होती है स्मूथ या चिकनी भित्ति होती है। ठीक, क्या होती है? चिकनी भित्ति पाई जाती है, चिकनी भित्ति होती है। इसका बाहरी आवरण क्या होता है? एस स्ट्रैंड का जो बाहरी आवरण होता है, बाहरी आवरण पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। और दूसरा कहता है यह निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। क्या करता है? यह निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। न्यूमोकॉकस और डिप्लोकॉकस में उन्होंने क्या किया? अपना दो प्रयोग कर दो विभेद प्राप्त किए। क्या प्राप्त किए उन्होंने? क्या अंतर प्राप्त किए? उन्होंने प्राप्त किए उग्र विभेद और अनुग्र विभेद। उग्र विभेद को उन्होंने एस स्ट्रैंड बोला और अनुग्र विभेद को उन्होंने आर स्ट्रैंड बोला। उग्र विभेद की हम लोग बात करते हैं तो उग्र विभेद वाले जो बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं वो स्मूथ वाल्ड होते हैं, यानी चिकनी भित्ति वाले होते हैं। इसकी जो बाहरी भित्ति होती है वो पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। यह जो है कि निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता रहे। अब हम लोग बात करने वाले हैं आर स्ट्रैंड या इसको बोलते हैं अनुग्र विभेद।
क्या बोलते हैं? अनुग्र विभेद बोलते हैं हम लोग, अनुग्र विभेद। अनुग्र विभेद क्या होते हैं कि ये जो जीवाणु होते हैं, ये जीवाणु खुरदरी भित्ति वाले होते हैं। उग्र विभेद क्या था? स्मूथ भित्ति वाले थे, मतलब चिकनी भित्ति वाले थे। लेकिन जो आर स्ट्रैंड होता है वह क्या होता है? खुरदरी भित्ति वाला होता है। दूसरा इन्होंने इसमें क्या कहा कि यह जो है कि यह भी क्या होता है? निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाला होता है। निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। क्या करता है? निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। इस रोग के प्रयोग में अब क्या हुआ कि इस प्रयोग से इन्होंने निम्नलिखित प्रक्रिया देखा। क्या देखा? निम्नलिखित प्रक्रियाओं को उन्होंने देखा। वो निम्नलिखित प्रक्रिया क्या थे, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इसके लिए मुझे अगली स्लाइड लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं फिर से आपको बता दूं कि अनुग्र विभेद और उग्र विभेद में क्या अंतर है। तो उग्र विभेद क्या थे कि ये स्मूथ वाल्ड वाले थे, इसकी जो बाहरी भित्ति पॉलीसेकेराइड होती है। यह क्या होते हैं कि निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। अनुग्र विभेद क्या होता है? आर स्ट्रैंड वाले क्या होते हैं? ये खुरदरी त्वचा वाले होते हैं, खुरदरी भित्ति वाले होते हैं। यह भी जो है कि निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। अब इन दोनों के प्रयोगों से जो है कि उन्होंने क्या जो है कि प्रक्रिया देखा, उसको आइए जानते हैं उन्होंने क्या प्रक्रिया को पाया। ठीक, तो एस स्ट्रैन प्लस माइस मतलब चूहा, एस स्ट्रैन एंड चूहा को उन्होंने जब जो है कि क्या कराया, एस स्ट्रैन वाले को जो है कि चूहे के अंदर डाला तो चूहा क्या हो गया? मर गया, माइस डेड। ठीक, दूसरा क्या हुआ कि आर स्ट्रैन वाले को जब हम लोगों ने माइस के साथ जो है कि क्रॉस कराया तो माइस क्या रहा? आपका जीवित रहा, मतलब आपका चूहा जीवित रहा। ठीक, माइस मतलब चूहा होता है। तीसरा उन्होंने क्या पाया कि जब डेथ, ठीक, हीट किल्ड एस स्ट्रैन को उन्होंने चूहे के साथ कराया, तब जो है कि माइस जो है लाइव रहा। कहने का मतलब हुआ कि जब जो है हीट करके मरे हुए एस स्ट्रैन को, मतलब उग्र विभेद वाले जो है कि निमोकाकस या डिप्लोकाकस वाले जीवाणुओं को जो है चूहे के अंदर जब डाला गया तो जो चूहा रहा वो जिंदा ही रहा। लेकिन जब उसे गर्म नहीं किया गया था तब उसको जो है कि चूहे के अंदर जब डाला गया था, चूहा क्या हो गया था? मर गया था। और वहीं आर स्ट्रैन वाले को जब चूहे के साथ बिना गर्म किए डाला जाता है तो चूहा क्या रहता है? जिंदा रहता है। अब इसमें उन्होंने चौथा क्या पाया था कि हीट किल्ड मतलब गर्म करके मरा हुआ एस स्ट्रैन प्लस आर स्ट्रैन, जब उन्होंने चूहे में डाला, मतलब एस स्ट्रैन को भी जो हीट हुआ था जिससे कि चूहे नहीं मरे थे, हीट मतलब गर्म किए गए एस स्ट्रैन को जब उन्होंने चूहे में डाला था तो उन्होंने चूहा मरा नहीं था। तो उसी को जो है कि आर स्ट्रैन के साथ जब वो जो है कि चूहे में डाला गया तो चूहा क्या हुआ? मर गया। क्या हुआ? चूहा मर गया। फिर से आप ध्यान दीजिएगा कि उग्र विभेद को जो है कि जब चूहे के साथ डाला गया तो चूहा क्या हुआ? मर गया। और उसके बाद फिर जब अनुग्र विभेद वाले को जब चूहे के साथ डाला गया तब जो है कि चूहा क्या हुआ? जिंदा ही रह गया। लेकिन जब उग्र विभेद को जो है कि गर्म करके मतलब मार दिया गया तब उसको जो है कि जब चूहे के साथ डाला गया तब चूहा जिंदा रहा। लेकिन जब मरे हुए उग्र विभेद को जो है कि मरे हुए उग्र विभेद को जब आर स्ट्रैन के साथ मतलब अनुग्र विभेद के साथ मिलाकर जो है चूहे में डाला गया तो चूहा क्या हुआ? मर गया। तो इससे ग्रिफिथ ने जो है कि निष्कर्ष निकाला कि कोई कारक हीट किल स्ट्रेन से कि कोई कारक है, फैक्टर है जो
जो एस स्ट्रैंड से मतलब हीट किल्ड एस स्ट्रैंड से आर स्ट्रैंड में जो है कि जा रहा है। क्या हो रहा है? हीट किल्ड स्ट्रैंड से जो है कि आर स्ट्रैंड में जा रहा है। ठीक, जो कि मतलब उन्होंने क्या कहा कि कोई भी फैक्टर है, कोई कारक है जो हीट किल्ड एस स्ट्रैंड से आर स्ट्रैंड की तरफ परिवर्तित हो रहा है, आर स्ट्रैंड में जा रहा है, जिससे कि आर स्ट्रैंड का कुछ भाग जो है, आर स्ट्रैंड का कुछ भाग जो है कि एस स्ट्रैंड से क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है? एस स्ट्रैंड से परिवर्तित हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है? माइस क्या हो जाता है? चूहा क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। क्या होता है? माइस मतलब चूहा जो है डेड जाता है। ठीक लेकिन वह कारक कौन सा है ग्रिफिथ नहीं बता पाए कि वह कारक आरएनए है कि डीएनए है या न्यूक्लियोटाइड है या न्यूक्लियोसाइड या शर्करा या प्रोटीन है। यह जो है कि उन्होंने नहीं बता पाया कि आनुवंशिक पदार्थ प्रॉपर रूप से है कौन। बस खाली उन्होंने बताया कि जो है कि एक कारक है जो एस स्ट्रैंड से जो है कि आर स्ट्रैंड में जा रहा है, और एस स्ट्रैंड के कुछ जो है कि भाग जो है कि आर स्ट्रैंड को भाग को परिवर्तित कर दे रहा है, जिससे कि माइस जो है कि डेड हो रहा है। ठीक, अब दूसरा उन्होंने प्रयोग क्या देखा? एवेरी, मैक्लियार्ड तथा मैकार्टी द्वारा प्रयोग किया गया डीएनए की खोज के लिए, या डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ है इसकी खोज के लिए जो है कि एवेरी मैक्लियार्ड व मैकार्टी अपना प्रयोग किए। मैकार्टी प्रयोग, ये तीन वैज्ञानिक मतलब एवेरी, मैक्लियार्ड और बाद मैकार्टी जो है, इन्होंने जो है कि अपना प्रयोग किया। अपना प्रयोग वो भी जो है कि कैसे किया? जो ग्रिफिथ द्वारा एस स्ट्रैंड और आर स्ट्रैंड थे उसी को उन्होंने लेकर के आगे बढ़ाया। तो उन्होंने क्या कहा कि एस स्ट्रैंड के 3 भाग अलग अलग कर दिए। एस स्ट्रैंड के 3 भाग कर दिए। एस स्ट्रैंड के, जिससे चूहा मर जाता था, एस स्ट्रैंड को गर्म करने पर, वैसे ही मतलब एस स्ट्रैंड को बिना गर्म किए चूहे में डाला जाए तो वो मर जाता था, लेकिन उसको बिना गर्म किए चूहे में डाला जाता तो चूहा मर जाता था, लेकिन गर्म करने पर चूहा नहीं मरता था। तो उसी एस स्ट्रैंड को जो है कि 3 भागों में उन्होंने कर दिया। 3 भागों में उन्होंने कैसे किया? क्या क्या किया? अब एस स्ट्रैंड को उन्होंने 3 भागों में किया। एस स्ट्रैंड को 3 भागों में क्या क्या किया? पहला भाग उन्होंने प्रोटीन लिया, प्रोटीन भाग में उन्होंने डिवाइड कर दिया। दूसरा भाग उन्होंने क्या किया? कार्बोहाइड्रेट में कर दिया। तीसरा भाग उन्होंने डीएनए ले लिया। क्या ले लिया? डीएनए ले लिया। अब प्रोटीन के साथ जो है कि प्रोटीन के साथ आर स्ट्रैंड का जो प्रोटीन है उसके साथ आर स्ट्रैंड को मिलाया। प्रोटीन के साथ जो आर स्ट्रैंड है उसको मिलाया। फिर कार्बोहाइड्रेट के साथ जो है कि आर स्ट्रैंड को मिलाया। कार्बोहाइड्रेट के साथ आर स्ट्रैंड को मिलाया। अब डीएनए के साथ जो है कि आर स्ट्रैंड को मिलाया। जब आर स्ट्रैंड को उन्होंने मिलाया तब क्या हुआ कि चूहा नहीं मरा, इसमें भी जो है कि माइस लाइव रहा। इसमें भी लाइव रहा। लेकिन डीएनए के साथ जब उन्होंने आर स्ट्रैंड को प्रयोग करके देखा, इसमें क्या हुआ? माइस डेड हो गया था। क्या हो गया था? माइस डेड हो गया था। अब इससे सिद्ध हो गया, तो एवेरी, मैक्लियार्ड था
मैकार्टी ने बताया कि एस स्ट्रैंड के प्रोटीन को आर के साथ मिलाने पर कोई स्ट्रैंड जो है कि नहीं बनता है। इसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट से भी आर स्ट्रैंड के मिलाने पर भी जो है कि चूहा नहीं मरता है, चूहा क्या होता है, जिंदा ही रहता है। लेकिन जब जो है कि एस स्ट्रैंड को जो है कि एस स्ट्रैंड के डीएनए के साथ जब हम लोग जो है कि आर स्ट्रैंड को मिलाते हैं, तब जो है कि देखा जाता है कि एस स्ट्रैंड से प्राप्त देखा जाता है कि जो चूहा होता है वह क्या होता है, मर जाता है। मतलब चूहा जो है कि चूहे में जो है कि निमोनिया रोग जो है कि उत्पन्न हो जाती है। इससे यह होता है कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। आगे चलते हैं, दूसरे वैज्ञानिक ने इसको क्या बताया, अल्फ्रेड डी हार्वे तथा मार्था चेज का प्रयोग हम लोग देखते हैं। किसका प्रयोग देखते हैं हम लोग, अल्फ्रेड डी हार्वे एवं अल्फ्रेड डी हार्वे एवं मार्था चेज प्रयोग हम लोग देखेंगे। ठीक, हार्वे तथा चेज ने यह सर्वप्रथम सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक, तो हार्वे तथा चेज ने बताया कि डीएनए एक आनुवंशिक क्या है, पदार्थ है। प्रयोग उन्होंने क्या किया, किस पे किया, प्रयोग उन्होंने बैक्टीरियोफेज पे किया, जो कि दिखने में ऐसा होता है। आप लोग कई बार इसको देखे होंगे, इस प्रकार से दिखता है। दूसरा उन्होंने प्रयोग ई कोलाई पे, एस्केरिचिया कोलाई पे किया। ठीक, अब उन्होंने क्या बताया, आप लोग जानते ही हैं कि डीएनए में, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि डीएनए में जो है कि फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, सल्फर नहीं पाया जाता है। फास्फोरस पाया जाता है, सल्फर नहीं पाया जाता है। डीएनए में क्या होता है, फास्फोरस पाया जाता है, सल्फर नहीं पाया जाता है। सल्फर कहाँ पाया जाता है प्रोटीन में क्या होता है, सल्फर पाया जाता है, फास्फोरस नहीं पाया जाता है। आप बात को ध्यान से देखेंगे, हमने लोगों ने पिछले वाले अध्याय में क्या पढ़ा है कि डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है, सल्फर नहीं पाया जाता है। लेकिन सल्फर जो है कि प्रोटीन में पाया जाता है और प्रोटीन में फास्फोरस नहीं पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है, सल्फर नहीं पाया जाता है। प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है लेकिन फास्फोरस नहीं पाया जाता है, जस्ट उल्टा होता है। तो इसके आधार पर उन्होंने देखा, तो उन्होंने क्या देखा कि फास्फोरस को जब उन्होंने बैक्टीरियोफेज के साथ जो है कि उन्होंने मिलाया, और उसके बाद फिर क्या किया, सल्फर को जो है कि सल्फर पे कितना चार्ज होता है, 35, इसका परमाणु क्रमांक होता है उसका 32। ठीक, तो सल्फर को प्लस बैक्टीरियोफेज को उन्होंने मिलाया साथ में। ठीक, वह मतलब फास्फोरस बैक्टीरियोफेज और सल्फर मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं डीएनए, और दूसरे में उन्होंने क्या लिया, प्रोटीन लिया। तो उन्होंने क्या पाया कि बैक्टीरियोफेज के डीएनए में फास्फोरस व प्रोटीन में सल्फर। ठीक, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्या पाया कि बैक्टीरियोफेज के डीएनए में फास्फोरस व प्रोटीन में क्या था भैया, सल्फर था। मतलब कि ये बैक्टीरियोफेज हो गया ये, ठीक, ये हो गया, इसके साथ ई कोलाई मतलब डीएनए में ये हो गया
फास्फोरस। अब ये वाला देखते हैं। जब उन्होंने सल्फर और बैक्टीरियोफेज को मिलाया तो इन्होंने क्या कहा कि बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन में सल्फर, बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन में सल्फर और डीएनए में फास्फोरस क्या था, नॉर्मल था। ठीक, ये था उसमें। तो उन्होंने क्या कहा कि प्रोटीन में सल्फर नहीं था। मतलब क्या हुआ, जब उन्होंने फास्फोरस को बैक्टीरिया के साथ मिलाया तो उन्होंने सेम H2H पाया। ठीक, फास्फोरस को जब उन्होंने बैक्टीरियोफेज के साथ पाया या मिलाया तो उन्होंने पाया कि जो है कि इसकी रेशिया जो बैक्टीरिया है, वायरस है, यह जो है कि डीएनए में कुछ भी परिवर्तन नहीं करता, मतलब डीएनए में फास्फोरस ही बना रहता है। लेकिन जब जो है कि सल्फर के साथ जो बैक्टीरिया को मिलाया गया, बैक्टीरियोफेज को मिलाया गया, तब जो है कि यह बैक्टीरियोफेज का जो फास्फोरस था वह जो है कि सल्फर को क्या कर देता है, निष्कासित कर देता है। इसीलिए जो है कि प्रोटीन में सल्फर जो है कि नहीं पाया गया। बैक्टीरियोफेज के जो प्रोटीन था उसमें जो है कि सल्फर नहीं पाया गया। इससे साबित हो गया कि डीएनए एक आनुवांशिक क्या है, पदार्थ है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे जो है कि आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता रहे। धन्यवाद।